हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज हम हमारे वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 6.2 है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। याद रखिए एक्सक्यूज मी, याद रखिए एक्सरसाइज 6.2 किससे रिलेटेड है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको जरा याद दिला दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शॉर्ट में समझा देता हूं। तो अगर एक ट्राइंगल है, लेट्स से PQR, और एक लाइन डी है DE। ये जो लाइन डी है वो QR को अगर पैरेलल है तो ये जो दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा पार्ट्स का AD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब ट्राइंगल में एक लाइन जो है एक साइड को पैरेलल है तो दूसरे दो साइड्स का जो पार्ट्स होगा उसका रेशियो सेम होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स क्या है? कन्वर्स अगर रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डी लाइन होगा QR को पैरेलल होगा। ये बेसिक है जो लास्ट वीडियो में, इसके लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने वो थ्योरम भी किया है और एक दो सम भी किया है। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 3 है। आप टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, ये मैं बाद में बंद कर शॉर्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है। आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है LM। ये देखिए LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। प्रूव करो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन DN। AN अपॉन MB, AN अपॉन AD। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ओके, वहां पे AB है, मैंने गलती से MB लिख दिया है। लेट मी जस्ट करेक्ट इट। AM अपॉन AB है। ओके, ठीक है। तो पैरेलल अगर दिया है तो हम क्या करेंगे? अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करना है तो क्या करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के लिए एक ट्राइंगल देखेंगे इसमें से और ट्राइंगल का जो पैरेलल होगा उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। हैव अ लुक। चाहिए तो हम लोग सब लिख देते हैं, प्रूफ है तो लिखते हैं गिवन LN पैरेलल CB, LN पैरेलल CD to prove AM upon AB is equal to AN upon AD। अब देखिए AM और AB ऊपर वाला पार्ट है, AN और AD नीचे वाला पार्ट है और बीच में कॉमन है AL वाला, AC वाला। उसको यूज करेंगे दोनों के लिए। कैसे? पहले हम ट्राइंगल लेते ABC। इन ट्राइंगल ABC हम यह बोल सकते हैं ये LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB। इसका रीजन होगा गिवन। तो अगर LM इज पैरेलल टू CB तो हम लोग इस पे, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की बात करो, ये जो पार्ट है इतना सा, इस ट्राइंगल पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। इसका रीजन होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। तो ये एक हो गया। इसको मैं सपोज इक्वेशन 1 काम आएगा। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल ANB ABC लिया ना, अब लेंगे ADC। इन ट्राइंगल ADC इसका देखिए क्या होगा। इसका LN दिया हुआ हम लोग को, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। इसका रीजन लिखेंगे गिवन। देयरफॉर अब नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला नीचे वाला, अब नीचे वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC,
AL अपॉन LC। इसका रीजन वही होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, आगे बढ़ते। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं मैं। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे ध्यान देंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड तो सेम है, तो हम दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये आंसर, ये हमको प्रूफ नहीं चाहिए, हमको AM तो चाहिए लेकिन हमको AB चाहिए, हमको ये पूरा पार्ट चाहिए, हमको सिर्फ MB नहीं चाहिए। तो अगर आपको MB नहीं चाहिए तो आप +1 कर सकते हैं दोनों साइड, लेकिन इस समय +1 नहीं करने का, इस समय नहीं। पहले क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट एंडो, इन्वर्ट एंडो मतलब उल्टा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली +1 करने जाएंगे ना तो आपका AM और MB ऐड होके आपका AM चला जाएगा, जबकि मुझे AM चाहिए, मुझे MB नहीं चाहिए। तो मैं पहले इन्वर्ट एंडो करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। कुछ है नहीं, इन्वर्ट एंडो है, आप इन्वर्ट एंडो भी लिख सकते हैं। अब लिखूंगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, MB प्लस AM प्लस, सॉरी 1 है, पहले 1 दिखाएंगे हम लोग, उसके बाद MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। ऐड करते, MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AM। तो MB प्लस AM, देखिए MB प्लस AM ये दोनों ऐड करेंगे तो जाएगा AB अपॉन AM, और यहां पे आप ND और AN ऐड करेंगे तो AD अपॉन AN। आ गया क्या आंसर, आ तो गया, उनको वापस इन्वर्ट एंडो कर दीजिए। देयरफॉर AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, हेंस प्रूव्ड। दो ट्राइंगल पे बेसिक प्रोपोर्शनल अप्लाई किया, इक्वल किया। सिर्फ ध्यान ये रखिएगा, इस जगह पे ध्यान क्या रखना है कि यहां के बाद आपको +1 ऐड करने के लिए पहले आपको उल्टा करना पड़ेगा, इन्वर्ट एंडो। इन्वर्ट एंडो करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो आपका ये जो AM है ना वो निकल जाएगा, जबकि आंसर में AM चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज तो ये ठीक है, इजी है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है, D पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, DF अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन EC। तो हमको जो दो पैरेलल दिया हम लोग उसी को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास DF और AE पैरेलल है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं पहले गिवन सब लिख देता हूं, गिवन D पैरेलल AC, DF पैरेलल AE टू प्रूव BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। प्रूफ, तो BF और FE अगर चाहिए तो हम लेंगे ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE बोलेंगे DF इज पैरेलल, जो ये दिया ना DF पैरेलल, लिखेंगे DF पैरेलल AE। रीजन तो इजी है, गिवन। तो ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ABE का, जिसमें DF और AE पैरेलल है। तो ABE पे हम लोग अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका होगा BF अपॉन FE। देयरफॉर BF अपॉन FE इज इक्वल टू, इस तरफ होगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थियरम, इसको रहने देता हूं 1, काम आएगा। देखिए बी एफ अपॉन एफ ई आ गया। अब बी अपॉन ई सी चाहिए। बी अपॉन ई सी के लिए आपको बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इसमें कौन पैरेलल है? इसमें डी इज पैरेलल टू ए सी, यहां पे दिया हुआ भी है, डी पैरेलल टू ए सी, आप लिखेंगे गिवन, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए अभी बड़ा ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ए बी सी, जहां पे आपका डी और ए सी पैरेलल है, तो उस पे बेसिक प्रोपोर्शनल अप्लाई होगा। बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू, उस तरफ जाएंगे बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, सेम रीजन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दिए अच्छी तरीके से। देखिए फर्स्ट में बी एफ अपॉन एफ ई है, बी डी अपॉन डी है, बी डी अपॉन डी है, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है। मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दोनों का अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। देयरफॉर इसका लेफ्ट हैंड साइड है बी एफ अपॉन एफ ई और इसका लेफ्ट हैंड साइड है बी अपॉन ई सी। आई होप यू हैव गॉट द आंसर। देखिए हो गया, बड़ा सिंपल था। लास्ट समय इस समय क्या था, जो कॉमन है उसको उड़ा देने का। लास्ट समय कॉमन ए एल एल सी था, यहां पे कॉमन है बी डी और डी ए, दोनों में कॉमन है, उड़ गया तो आपका हो गया, है कि नहीं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है डीई पैरेलल टू ओ, मैंने ओ मेंशन नहीं किया, यहां पे ओ होगा। डीई पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, डीएफ, डीएफ पैरेलल ओ आर, करेक्ट। टू प्रूव ईएफ पैरेलल क्यू आर, हमको प्रूव करना है ये जो ईएफ है ना, ईएफ क्यू आर को पैरेलल। अब पैरेलल लेके हम लोग बेसिक प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन हमको जब पैरेलल प्रूव करना है तो बाद में हमको कन्वर्स और बेसिक भी अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपको सब पैरेलल प्रूव करना होगा ना ऐसे ट्राइंगल्स में, तो कन्वर्स और बेसिक भी अप्लाई होगा, वो हम देख लेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी पैरेलल टू ओ क्यू, तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेने का? अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू है तो हम लेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, डी पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू, रीजन इज गिवन। अब अप्लाई कर देते हैं इस पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या अप्लाई होगा? देखिए डी पैरेलल टू ओ क्यू है तो हो जाएगा पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, और रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब दूसरा क्या है? दूसरा दिया हुआ है, 1 मिनट, दूसरा दिया हुआ है डीएफ पैरेलल टू ओ आर, तो हमारा ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। इन ट्राइंगल डीएफ पैरेलल टू ओ आर के लेंगे ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, डीएफ पैरेलल टू ओ आर गिवन। तो डीएफ पैरेलल टू ओ आर, तो उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या बनेगा? पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर, और इधर होगा पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ। अगेन रीजन सेम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम,
मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड को दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, यहां का है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। क्या आया ध्यान से देखिए, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको नंबर 3 लिखता हूं, P अपॉन ई क्यू, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अभी, पी एफ अपॉन एफ आर, और लिख सकते हैं फ्रॉम 3। अब मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि ये जो रेशियो है, अब हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, हम ट्राइंगल कंसीडर करें पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में मुझे थर्ड स्टेटमेंट से ये आ रहा है कि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब दो साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी है रेशियो में। अगर दो साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बोलता है कि वो जो पार्ट्स जो कट कर रहा है ना, जो लाइन बन रहा है ना, वो लाइन बेस को पैरेलल होना चाहिए, मतलब EF शुड बी पैरेलल टू QR। देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, और यहां रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। मतलब ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज में जब भी आपको पैरेलल प्रूव करने बोले ना तो कन्वर्स होगा, मतलब रेशियो से आप पैरेलल प्रूव करेंगे। और अगर पैरेलल दिया रहेगा उसके हिसाब से आप रेशियो लिखेंगे तो वो सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो सिंपल हो गया, दो पैरेलल से हमने रेशियो निकाला, वो रेशियो को बड़े ट्रायंगल में यूज किया तो हमको पैरेलल प्रॉपर्टी मिल गया। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। सो वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन, सेम है लास्ट सम जैसा, ये कुछ खास है, सेम है, सेम टू सेम है, फिफ्थ सम जैसा ही, फिर भी मैं लिख देता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बी सी, अब समझ लीजिएगा, आपको लास्ट सम समझ में आ गया, मतलब क्या, ये दो पैरेलल जो दिया वो दो पैरेलल से आप अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, उससे कॉमन निकाल के जो रेशियो बनेगा फिर वो दूसरे ट्रायंगल में यूज करके पैरेलल प्रूव कर देंगे, दैट विल कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, सेम एज द फिफ्थ सम। फिर भी मैं कर देता हूं। तो पहला वाला है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे पीओ क्यू, इन ट्रायंगल पीओ क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू, रीजन है गिवन, तो इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई होगा। कौन सा ट्रायंगल है, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग ओ से ले लेते हैं, ओ से, ठीक है ना। तो ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ बी सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल, इस तरफ जाएंगे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, और रीजन वही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ठीक, ओके। अब AC वाला पार्ट है, AC पैरेलल टू है, तो हम लोग का ट्रायंगल हो जाएगा POR, इन ट्रायंगल POR, ओके। तो वो लिख देता हूं मैं, AC पैरेलल टू PR गिवन, तो AC पैरेलल टू PR, तो उसके हिसाब से हमारा बनेगा OC अपॉन CR, therefore OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 2 बोलूंगा। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को, ये फर्स्ट है सेकंड है, राइट हैंड साइड देखिए दोनों का सेम है, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसका, OB अपॉन BQ, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, OC अपॉन CR। अब ये क्या आया मुझे, OB अपॉन BQ इज इक्वल OC अपॉन CR, मतलब हमको अब ट्राइंगल लेना पड़ेगा OCR।
अगर पैरेलल प्रूव करना है तो हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ओसीआर। इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता हूं और बोलता हूं इन ट्राइंगल ओसीआर, ये सेम कॉपी कर लेता हूं, सॉरी OQR है, OQR मैं सेम कॉपी करता हूं, OB अपॉन BQ इज इक्वल OC अपॉन CR दैट इज फ्रॉम 3। तो ट्राइंगल OBQ में, OBR में हमको है OB अपॉन BQ इज OC अपॉन CR। तो अगर रेशियो सेम है दो साइड्स के, तो ये जो BC जो होगा वो तीसरे साइड को पैरेलल होगा, विच इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। देयरफॉर BC पैरेलल QR, यहां रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इजी है, एक एक एग्जांपल आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा बड़ा इजी एक्सरसाइज है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम नहीं है, आपके टेक्स्ट में लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो थ्योरम 6.1 का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, तो बोलेंगे एग्जाम में, आपको आप टेक्स्ट बुक देख लीजिए, वहां लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो 6.1 तो टेक्स्ट एग्जाम में तो नहीं, तो थ्योरम का नाम बोलेंगे यूजिंग बेसिक। तो मैंने इसमें लिख दिया यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए क्या बोल रहा है, आप सपोज हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ना, सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं, सॉरी ABC। क्या बोल रहा है ये, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज AB है, इसका हम लोग एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, इधर मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से अगर लाइन पास हो रहा है और दूसरे साइड को पैरेलल है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं वापस पढ़ता हूं आपके लिए, क्या बोला है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। सपोज ये D जो है ना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है AB का, टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब ये जो है, ये लाइन D, ये जो लाइन D है BC को पैरेलल है। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव करो कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, प्रूव करो कि ये जो AC को E जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रूव करो कि E जो है AC का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, बड़ा इजी है, कुछ है तो नहीं। वापस बताता हूं, ट्राइंगल है, एक लाइन है, वो जो लाइन क्या कर रही है, एक साइड ऑफ ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दूसरे साइड ट्राइंगल को पैरेलल है, तो तीसरा वाला जो साइड है उसको भी बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करो। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट है। तो मैं गिवन और टू प्रूव लिख देता हूं। आपका गिवन में आएगा इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल BC, D is midpoint of AB, D AB का मिड पॉइंट है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, E is the midpoint of AC। टू प्रूव E is the midpoint ऑफ AC। बड़ा इजी है, पैरेलल तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनली यूज कर सकते हैं, तो स्टार्ट उसी से करेंगे, ध्यान दीजिए। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल BC। तो इसका रीजन लिख देंगे गिवन। अब अप्लाई करिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। अब ध्यान दीजिए, अब इन्होंने बोला है D इज द मिड पॉइंट, सो इधर हम लोग बोल सकते हैं बट ये जो AD और DB है ना, बट AD इज इक्वल टू DB,
AD इज इक्वल टू DB। आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखिए या लिखिए D इज द मिड पॉइंट, दोनों चलेगा, गिवन भी लिख सकते। चलिए मैं लिख देता हूं D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और 2 को ध्यान से देखिए, ये रेशियो है, उसमें ये बोल रहा है कि AD और DB इक्वल है। अगर AD और DB इक्वल है तो वहां पे 1 आ जाएगा ना, वहां पे 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्योंकि ये कट जाएगा तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर EC इज इक्वल टू AE। क्या है देखिए, EC इज इक्वल टू AE, तो अगर EC इज इक्वल टू AE है तो E क्या हो गया AC का, अगर ये दो पार्ट इक्वल है तो E AC का मिड पॉइंट हो गया। Therefore E is midpoint of AC, hence proved। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है। इसका नेक्स्ट वाला बड़ा इजी है। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या मजेदार होगा, यहां पे देखिए क्या था पता है ना, मिड पॉइंट था, पैरेलल था और हमको दूसरा मिड पॉइंट बताना था। अब दूसरे में देखिए क्या हुआ, सेम कुछ है, अब इसमें से चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वापस मिड पॉइंट वाला ये रिलेटेड, मगर आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ABC, देखिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। यूजिंग कन्वर्स, अब जो आपका टेक्स्ट में लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.2, तो 6.2 तो एग्जाम में नहीं बोलेंगे, कन्वर्स बोलेंगे। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब मेंशन अब क्लियर बोल दिया है, अब बोला है कि भाई मिड पॉइंट है, अब दोनों मिड पॉइंट है ऐसा बोल दिया है, ठीक। मतलब इसमें ये जो आपका D और E है, बोला है कि भाई मिड पॉइंट है, दीज आर द मिड पॉइंट्स। लास्ट क्वेश्चन में मिड पॉइंट प्रूव करना था, एक था, दूसरा प्रूव, इसमें दोनों मिड पॉइंट है, तो अभी क्या प्रूव करने को बोलेंगे, प्रूव करो कि पैरेलल है। ये गेटिंग पॉइंट। तो अगर पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ही यूज करना पड़ेगा। चलो करते हैं, पहले मैं सब लिख दूं। गिवन इन ट्राइंगल ABC लाइन D बाइसेक्स, मिड पॉइंट वर्ड यूज करते हैं। चलो लाइन D is such that D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. To prove क्या, D parallel BC। स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस अभी बोल सकते हैं AD स्टार्ट कैसे करते हैं, AD इज इक्वल DB, AD इज इक्वल DB। रीजन गिवन लिखिए या बोलिए D इज द मिड पॉइंट, दोनों का एक ही बात होता है। देखो उसको नीचे ले आता हूं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। DB नीचे आएगा तो वहां पे 1 बचेगा। दूसरा AE, इसको मैं लिख देता हूं 1, क्वेश्चन नंबर 1। AE अब A इज इक्वल टू EC, ये भी गिवन है मिड पॉइंट, तो इसका भी रेशियो ले आइए, AE अपॉन EC दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या मिलता है। इक्वेशन 1 और 2 ये पता रहा है कि दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल रेशियो होना चाहिए। देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको नंबर 3 दे दीजिए। अब आपको पैरेलल प्रूव करना है तो अब आपको पहले ट्रायंगल मेंशन करना पड़ेगा, तो हम मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ABC। मैं कॉपी करता हूं वापस से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC फ्रॉम 3
तो अगर ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड अगर ट्राइंगल में रेशियोज अगर इक्वल है, मतलब ये जो लाइन होना चाहिए बीसी को पैरेलल होना चाहिए। देयरफॉर डी पैरेलल बीसी, और रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसलिए उन्होंने बोला यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। काफी इजी, आप समझ सकते हैं, वेरी इजी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9. We go to next question. Sorry, क्वेश्चन 8 था, we go to क्वेश्चन 9. चलिए, अभी थोड़ा सा अलग है, ट्रपेजियम की बात हो रही है। अब आप बोलेंगे ट्रपेजियम में बेसिक प्रोपोर्शन कैसे यूज, चलिए देखते हैं। बोले ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। तो मैं एक ट्रपेजियम बनाता हूं। तो यहां पे है ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। बोला है diagonals intersect at point O। ओके, diagonals को intersect कराते हैं। यहां पे आपका diagonal हो गया AC, यहां पे आपका diagonal हो गया BD। They are intersecting at point O। Show that। रेशियो बताने का है, तो मैं लिखता हूं गिवन quadrilateral ABCD is a trapezium, AB parallel DC। ओके, एक और लिख देते हैं, O is point of intersection of diagonals। to prove AO upon BO is equal to CO upon DO। ये एक्चुअली जब 6.3 करेंगे तो एक और मेथड है, इजी मेथड भी है, लेकिन अभी हम लोग भी बेसिक प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो हम लोग उसी से करेंगे। लेकिन इसका एक और मेथड है, जब 6.3 होगा तभी मैं बताऊंगा कि इसका अलग मेथड और क्या है जो इजी भी है। अब देखिए, इसमें ना हमको ट्राइंगल चाहिए जिसमें पैरेलल दिखे, है कि नहीं? तो मेरे को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा भाई। आई हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन। मैं बताता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूं, एक यहां पे एक यहां पे ना मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। क्या किया मैंने एक OE है ना, OE पैरेलल टू DC ड्रॉ किया। वो मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE पैरेलल DC, OE पैरेलल टू DC। अब ये क्यों किया मैंने? जिससे कि ट्रायंगल में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई कर सके। तो OE पैरेलल टू DC हो गया, तो हम लोग को वो बेसिक प्रोपोर्शन अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे? आई स्टार्ट विद द प्रूफ। तो देखिए हम लोग को रेशियो, तो पहला रेशियो हम लोग यहां पे लेंगे ट्राइंगल ADC इन ट्राइंगल ADC। ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल DC, दैट इज माय कंस्ट्रक्शन। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो आई कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देयरफॉर AO upon OC is equal to OE upon ED
इसका रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज माय स्टेटमेंट नंबर 1। तो हम लोग को पहला वाला आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सेकेंड वाला लेना है ट्राइंगल। अब देखिए हम ट्राइंगल दूसरा कौन सा लेंगे मालूम है, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी। लेकिन उसके पहले मेरा कंस्ट्रक्शन डीसी को पहले भी ए बी डी में आपको बताना पड़ेगा, ओई इज पैरेलल टू ए बी, तो आपको बताना पड़ेगा ना। लेकिन बता सकते हैं क्योंकि ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस ये वाला ए बी पैरेलल डीसी विच इज गिवन, देयरफॉर देखिए ओई पैरेलल टू डीसी और ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो इनका हम बोल सकते हैं देयरफॉर ओई पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ओई पैरेलल टू डीसी कंस्ट्रक्शन है, ए बी पैरेलल टू डीसी गिवन है, तो इन दोनों कंबाइन करके बोल सकते हैं ओई पैरेलल टू ए बी। ये क्यों बोलना पड़ रहा है, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बीपी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ए बी डी पे अप्लाई करना है, जहां पर मुझे ओई पैरेलल टू ए बी लगेगा, मुझे लगेगा, है ना। इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 2 दे देता हूं। अब मैं ट्राइंगल मेंशन कर, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये वापस कॉपी करता हूं, ओई पैरेलल ए बी फ्रॉम 2, तो ओई पैरेलल टू ए बी है, तो यहां पे भी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, BU अपॉन OD, BO अपॉन OD इस तरफ से अप्लाई किया, नहीं हम लोग को उधर से अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने उल्टा अप्लाई कर दिया, सॉरी। ये ट्राइंगल है तो यहां से अप्लाई करेंगे, यहां से अप्लाई होगा जो कॉमन पॉइंट है, तो DO अपॉन OB, DO अपॉन OB है कि नहीं, और इस तरफ अप्लाई होगा DE अपॉन EA, DE अपॉन EA। ओके, यहां पे थोड़ा सा गलती होगा लिखने में, जब मैं करेक्शन कर दूं, ये O नहीं है, A है। ओके, अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए, सेम दिख तो नहीं रहा है ना, ये ए अपॉन ई डी है, ये ए नीचे ई डी ऊपर है, तो उसको इन्वर्ट एंडो कर देता हूं, देयरफॉर ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी, चाहिए तो लिख दीजिए इन्वर्ट एंडो, दैट इज इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 4। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सेम लिख देते हैं, देयरफॉर एओ, ओसी को सीओ लिख देते हैं क्योंकि सीओ के फॉर्म में चाहिए, इज इक्वल टू इसको इन लोगों को बीओ चाहिए, बीओ अपॉन डीओ। अभी तक आंसर आया नहीं है, ठीक है, ये बीओ को यहां नीचे ले आते हैं, सीओ को वहां ले आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेंडो। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको आएगा एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। इस प्रॉपर्टी को रेशियोस में बोलते हैं ऑल्टरनेंडो, नहीं तो बेसिक है, बीओ को क्रॉस में इधर लेके आए, सीओ को वहां ले गए, और देखिए प्रूफ आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन बराबर से समझ लिया ना, तो फिर आपको दो बार ट्राइंगल, एक बार ट्राइंगल एडी से लेने का है और एक बार ट्राइंगल एबीडी लेने का, तो आपका दोनों बार कंबाइन करके आपका आंसर आ जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बस लास्ट क्वेश्चन पे चलते, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है। ये इसके जैसा ही, 9 जैसा ही है, चेंज कर दिया है। देखिए क्या चेंज किया, क्वाड्रिल, अभी ट्रेपेजियम मेंशन नहीं किया है। मजेदार बात यह है कि यहाँ पे ट्रेपेजियम मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी। ए बी सी डी और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर है, वो भी दिया है, वेरी गुड।
चलो वो भी कर देते हैं। यहां पे ए बी पैरेलल टू डीसी नहीं बोला है, ट्रेपेजियम नहीं बोला है, हाँ मगर रेशियो दिया। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में पैरेलल दिया था, रेशियो प्रूव करना था। अब रेशियो दे दिया इक्वल, अब बोले ट्रेपेजियम प्रूव करो। ट्रेपेजियम प्रूव करो मतलब ए बी पैरेलल डीसी प्रूव करो। जैसा लास्ट का अगर आपको समझ में आ गया देखिएगा वैसे रहेगा। मैं लिखता हूं आपके लिए पहले, गिवन इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी diagonals intersect at point O, और दिया क्या AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। टू प्रूव ABCD is a trapezium। यहां भी वही सेम कंस्ट्रक्शन आएगा जो लास्ट में था। लास्ट क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन था सेम कंस्ट्रक्शन, अगर आपको याद हो याद करिए क्या था कंस्ट्रक्शन। यहां से एक पैरेलल, अरे यहां से एक पैरेलल ड्रॉ होता है। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, ड्रॉ OE पैरेलल DC या CD व्हाटएवर, OE पैरेलल टू DC। पैरेलल ड्रॉ किया जो लास्ट में टाइम में कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, चालू करके प्रूफ बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट सम इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का बड़ा इजी सम है। जो पैरेलल है वो ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल? ADC, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब यहां से अप्लाई होगा AO, पहले पैरेलल लिख देता हूं, OE पैरेलल टू DC, रीजन गिवन। फिर लिखता हूं AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। रीजन क्या लिखेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? ये ABDC को पैरेलल था तो फिर दूसरा ट्रायंगल भी ले लिया था। यहां नहीं ले सकते, यहां पे पैरेलल दिया ही नहीं है। तो अब क्या? अब जो गिवन है वो यूज करेंगे। क्या गिवन है भाई? बट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको क्या लिखेंगे? गिवन। अब यहां देखिए यहां AO अपॉन OC है तो यहां OC को ले ऑल्टरनेटिव मारते, CO को उधर BO को उधर। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। चाहिए तो लिखिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑल्टरनेंडो मतलब क्रॉस में चेंज एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर सपोज मैं 2 लिख देता हूं। अब 1 एंड 2 देखिए, AO अपॉन OC A अपॉन ED, और ये इक्वल हो गया तो बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब AO अपॉन OC नहीं लिखेंगे, वो कॉमन है, उसको हटा दो तो क्या बचेगा? यहां पे हमारे पास बचेगा BO, पहले ये लिख देता हूं, चलो ठीक, नहीं तो ये लिख देता हूं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। क्या मिला? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब देखिए अगर आपको कन्वर्स और इसमें कन्वर्स करना पड़ेगा, पैरेलल पता ना, कन्वर्स और BPT के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका AO AE और ED, और यहां से ऐसा नहीं, आपका D से आना चाहिए। अब D से अगर आना चाहिए तो आपको इसको इन्वर्ट एंडो करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा D अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। तो दिस इज इन्वर्ट एंडो, क्योंकि ये फॉर्म हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल में। अब हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे? अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3, तो मैं लिखूंगा D अपॉन EA इज इक्वल DO अपॉन OB, लिखूंगा फ्रॉम 3। सो D अपॉन EA, देखो यही फॉर्म में होना चाहिए। हम अगर ये फॉर्म लेते तो ये फॉर्म बराबर नहीं है, कन्वर्स अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म बराबर नहीं है। आपका फॉर्म
दोनों सेम पॉइंट से शुरू होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या था, यहाँ ए से यहाँ जा रहा था, बी से अलग जा रहा था, तो हमको उसको इन्वर्ट एंडो करके डी से चालू करना है दोनों साइड। ये हो गया तो ही कॉपी किया, तो डी अपॉन ई ए इज इक्वल डी अपॉन ओ बी, इसका मतलब ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ओ ई पैरेलल टू ए बी। पैरेलल प्रूव होता है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 4। अब इसको देखिए यहां पे, और इसको देखिए यहां पे, ये बोलते हैं ओई पैरेलल डीसी, कंस्ट्रक्शन है, सॉरी नहीं वो हमारा कंस्ट्रक्शन है, मैंने गिवन कैसे लिखा, एक मिनट, हाँ यहां पे थोड़ा गलती हो गई, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो ओई पैरेलल डीसी इज माय कंस्ट्रक्शन, और यहां पे मुझे बोला ओई पैरेलल टू एबी, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एबी पैरेलल डीसी, देयरफॉर एबी पैरेलल डीसी। तो अगर एबी पैरेलल डीसी हो गया, किसी क्वाड्रेटर का वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो क्वाड्रेटर क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम हो जाता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी था। और नेक्स्ट एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग है, जहां पे हम सिमिलैरिटी एक्चुअली प्रूव करेंगे, ट्रायंगल्स को सिमिलर, जो इस चैप्टर का बेस है सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे, वो लास्ट एक्सरसाइज होगा, वो भी इजी एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, अगर आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा, तो हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। बस देखते रहेगा मेरा वीडियोस, एक के बाद एक मैं चैप्टर आपके ला रहा हूँ। फिर ये मेरा जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपके लिए बोर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके लाने वाला हूँ। तो इस तरह देखते रहेगा, कुछ डाउट्स होगा तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।